ये 6 स्टोरी बिल्डिंग कोई फैक्ट्री या वर्कशॉप नहीं, बल्कि ये है दुनिया की सबसे बड़ी एलएजी बेस्ड कंटेनर शिप का इंजन। ये अंदर से इतना बड़ा है कि इसके अंदर वर्कर्स आसानी से घूम भी सकते हैं। ये इंजन ड्राइव देता है एक ऐसे प्रोपेलर को जिसकी ऊंचाई एक डबल स्टोरी घर जितनी है। और जाहिर है, जब यह रहा ही कंटेनर शिप का इंजन, तो इसमें फ्यूल भी बहुत ज़्यादा पड़ता होगा। पर आखिर कितना? 1 लाख लीटर्स तो यह सिर्फ स्टार्टिंग में ही पी जाता है। हैरत अंगेज तौर पर इसके फ्यूल टैंक के अंदर 6 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स फिट आ सकते हैं, और इसमें फ्यूल डलता है 2 करोड़ लीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आज आप एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे जिसने लिटरली इंसानी इंजीनियरिंग की हदों को बाकायदा झंझोड़ा है। नाजरीन, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का 90% सामान आज भी समंदर के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है। फिर चाहे वह सुई जैसी छोटी सी छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी गाड़ी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि फ़्लाइट रडार के मुताबिक हर वक्त आसमान में 15 से 2000 हवाई जहाज़ होते हैं। और अगर मैरीन ट्रैफिक का जायज़ा लिया जाए, तो इस वक्त जब यह वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया में हैरत अंगेज़ तौर पर 38,000 कार्गो शिप्स सफ़र कर रही हैं। इन कार्गो शिप्स की साइज़ की बात की जाए तो हम इंसान ऑलरेडी बड़ी से बड़ी शिप्स भी बना चुके हैं। इनसे भी बड़ी शिप्स बनाई तो जा सकती हैं, लेकिन फिर वह मेजर कैनाल्स जैसा कि स्विस और पेनामा कैनाल्स से गुजर नहीं सकेंगी। लिहाजा अब कंपटीशन बड़ी शिप्स बनाने का नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट शिप्स बनाने का है। और ऐसा ही कुछ किया फ्रेंच शिपिंग कंपनी CMI CGM ने। वो दुनिया की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली शिप बनाना चाहते थे, जो डीजल या HSFO जैसे फ्यूल पर नहीं, बल्कि LNG पर चलेगी, यानी नेचुरल गैस का लिक्विड फॉर्म। 400 मीटर्स लंबी इस शिप की लंबाई इतनी ही है अगर 4 फुटबॉल फील्ड्स को लाइन में लगा लिया जाए। इसकी चौड़ाई 61 मीटर्स और ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची। इस शिप का टोटल वजन 7 आईफल टावर्स या 11,500 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है, यानी 70 टन, और वह भी बिना किसी कंटेनर्स के। इस शिप में टोटल 2,312 कंटेनर्स फिट आ सकते हैं। इनकी वुसअत का तसव्वुर इस बात से लगा लें कि अगर इन कंटेनर्स को एक लाइन में रखा जाए तो यह एक 150 किलोमीटर की लंबी कतार बन जाएगी। लेकिन असल चैलेंज इस भारी भरकम शिप को सिर्फ बनाने का ही नहीं था, बल्कि CMI CGM को ऐसी 9 शिप्स बनानी थी, वह भी सिर्फ 2 सालों की कम मुद्दत में। इस काम के लिए हांगकांग के एक शिपयार्ड को चुना गया जो 4 किलोमीटर लंबा है और एक छोटे शहर का मंजर पेश करता है। यहाँ दुनिया भर से आए 6,000 वर्कर्स दिन रात काम करते हैं, और हर किसी को अपना अलग अलग टास्क दिया जाता है। पर सवाल यह है कि जहाँ नॉर्मली 18 महीनों में एक शिप तैयार होती है, वहीं 2 सालों में 9 शिप्स कैसे बनाई जाएंगी? इसका सीधा साधा जवाब है कि शिप्स को टुकड़ों टुकड़ों में बनाया जाएगा, जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। शिप की फाउंडेशन स्टील की शीट्स होती हैं ताकि इन पर जंग ना लग सके। एक शिप के लिए 12,660 स्टील शीट्स की ज़रूरत थी। इन शीट्स को एक ख़ास लेज़र बीम से काटा गया, जिसकी गरमाइश 18,000 डिग्री सेल्सियस थी, यानी सूरज के सरफेस टेम्परेचर से 3 गुना ज़्यादा। यह लेज़र बीम स्टील को ऐसे काटती है जैसे छुरी को मक्खन। एक शिप के लिए कुल 880 किलोमीटर लंबी स्टील की पट्टियाँ काटी गईं, फिर इन शीट्स को जोड़कर ब्लॉक बनाए गए। यह ब्लॉक्स एक कमरे की साइज़ से लेकर कई मंजिला बिल्डिंग्स जितने भी ऊंचे हो सकते हैं। और कमाल तो इस बात में है कि इन ब्लॉक्स में पाइप, वायरिंग और दीगर फिटिंग्स पहले से इंस्टॉल की गई हैं। यह बाहरी जहाज़ का पिछला हिस्सा है जो 5 ब्लॉक्स को मिलाकर बनाया गया है। इसका वज़न 790 टन, यानी 2 ट्रेन इंच के बराबर है। इस हिस्से को सिर्फ लिफ्ट करने के लिए ही 2 जॉइंट किन्स का इस्तेमाल किया गया। इसे इंतहाई बारीक बिनी से जहाज़ के पहले से मौजूद ढांचे पर रखा गया। और याद रहे, 1 मिलीमीटर की भी गलती कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक बार जब ब्लॉक्स अपनी जगह पर आ गए, तो अब बारी आती है वेल्डिंग के एक न ख़त्म होने वाले सिलसिले की। हैरत अंगेज़ तौर पर एक बाहरी जहाज़ पर टोटल 1,250 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई। यानी इस वेल्डिंग को अगर एक लाइन में बिछाया जाए तो यह कराची से शुरू होकर लाहौर पर ख़त्म होगी। वेल्डिंग के बाद हर एक टांके को बारीक बीनी से चेक किया गया, क्योंकि समंदर की बेरहम लहरें ज़रा सी भी कमज़ोरी माफ़ नहीं करती। यहाँ तक तो सिर्फ हल और ब्लॉक्स बनाने की कहानी थी। असल कमाल इसके इंजन में है। ये जहाज़ ट्रेडिशनल ऑनेल्स और डीजल फ्यूल पर नहीं चलेगा। ये LNG यानी
लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती जीत है, क्योंकि एलएनजी तेल के मुकाबले में 99% कम सल्फर डाइऑक्साइड, 91% कम एयर पोल्यूशन और 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये समंदरी सफ़र को साफ सुथरा बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अगर सीएमआई सीजीएम को शिपिंग इंडस्ट्री में यह इनकलाब लाना है, तो उन्हें कीमत भी भारी चुकानी पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला था एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने का, यानी एक ऐसा फ्यूल टैंक जिसमें एलएनजी -1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी ही रहे। अगर यह गर्म हुई या फ्यूल टैंक की इंसुलेशन अच्छी नहीं हुई, तो एलएनजी गैस बनकर फैल जाएगी और फिर खेल ख़त्म। इस बाहरी जहाज़ को एशिया से यूरोप तक का लंबा सफ़र बगैर रिफ्यूलिंग के तय करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें एलएनजी फ्यूल टैंक भी बहुत बड़ा बनाया जाए। पर आखिर कितना बड़ा? हैरानक तौर पर यह तारीख का सबसे बड़ा एलएनजी फ्यूल टैंक है, जिसका वॉल्यूम 18,000 क्यूबिक मीटर्स है।